आदिवासी बहुल इलाकों में की जो सीटें हैं उनकी बात करेंगे। हम बात करेंगे वाजदा सीट की। वाजदा में गुजरात के नवसारी की ये आदिवासी बहुल सीट है। यहाँ पर पिछली बार बीजेपी ने कमल खिलाया था, लेकिन इस बार बीजेपी यहाँ पर जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर इस बार कांग्रेस को एग्जिट पोल में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के आनंद पटेल बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और एग्जिट पोल में कांग्रेस ही बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। इसमें एक करेक्शन कर दीजिए, ये वाजदा की सीट जो है पिछली बार भी आनंद पटेल ने ही जीती थी। अच्छा, कांग्रेस के। और मैं आपको बता दूं ये सीट जो है ना, ये बीजेपी कभी जीती ही नहीं आज तक। वाजदा एक उन सीटों में से है गुजरात की गिनी चुनी जो आजादी के बाद से आज तक बीजेपी कभी जीती नहीं है। ये बहुत टफ सीट है। और आपको बता दें कि आनंद पटेल जो है वो बहुत ही मुखर आदिवासी नेता है। और इस बार जो एक आंदोलन चला साउथ गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में, तापी पार गंगा लिंक प्रोजेक्ट जो है उसके विरोध का, और फाइनली चुनाव से कुछ समय पहले मुख्यमंत्री को खुद सूरत जाकर के घोषणा करनी पड़ी कि उस प्रोजेक्ट को हम होल्ड कर रहे हैं। उस वजह से उसकी आदिवासी इलाकों में। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बहुत जबरदस्त पॉपुलैरिटी बढ़ गई और वो एक हीरो बन गया इलाके का लोकल हीरो। मैं आपको बताऊं, जब मैं वहां गया तो मैं हैरान रह गया। जिस तरह से आप देखेंगे शहरी इलाकों में घर घर बीजेपी के बैनर्स लगे रहते हैं, मारू घर भाजपा घर, यानी मेरा घर बीजेपी का घर। वहां वाजदा में अगर आप जाएंगे तो घरों में पोस्टर लगे हुए हैं उसके, मारू घर अनंत पटेल नु घर, मेरा घर अनंत पटेल का घर। यानी आप सोचिए कि कितना उसने डीप पॉकेट्स क्रिएट किए हैं उस इलाके में। लेकिन बीजेपी ने इस बार एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पे ये चुनाव लड़ा है। पीयूष पटेल जिसको उन्होंने उम्मीदवार बनाया वो वहीं के इलाके के डिप्टी कलेक्टर थे, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया उन्होंने और उन्हें बाद में कैंडिडेट बनाया गया। और वो बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है। पर्सनल उसकी जो छवि है उस इलाके में वो बहुत अच्छी है। इसलिए देखना यह है कि आंदोलन का गेन जो अनंत पटेल को मिला है उसको क्या सचमुच में वो काउंटर कर पाए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि उसका प्रचार बहुत अच्छा हुआ है। और खुद प्रधानमंत्री ने वाजदा के आसपास के इलाके में रैली की। अमित शाह खुद आदिवासी यात्राओं को वहां से शुरू करवाने गए। तो कोशिश बीजेपी ने पूरी की है। देखिए बीजेपी की फाइटिंग स्पिरिट को आप चैलेंज नहीं कर सकते। आपको रोकना चाहूंगी, अगली सीट की तब का भी हम रुक करेंगे। ये भी एक आदिवासी सीट है। इस सीट की अगर हम बात करें तो ये सीट वलसाड की आदिवासी बहुल सीट धर्मपुर है। यहाँ पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार में काफी टफ फाइट है। 2017 में बीजेपी ने ये सीट 15 साल बाद जीती थी। 15 साल तक बीजेपी को यहाँ से जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन 2017 में यहाँ पर कमल खिला था। और इस बार कांग्रेस बीजेपी के अरविंद पटेल को कांग्रेस के उम्मीदवार से काफी कड़ी टक्कर मिल रही है। अलकेश जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे इस सीट पर, क्योंकि आदिवासी इलाका है, यहाँ पर भी टफ फाइट है। बीजेपी के हक में क्यों नहीं जा पा रहा है कभी भी आदिवासी वोटर? क्या ऐसी कमी रह जा रही है बीजेपी की तरफ से? ये एक उनका ट्रेडिशनल जो एक थिंकिंग प्रोसेस है। कांग्रेस ने पहले से वहाँ ग्रास रूट पे पहले से काम किया है, उनके साथ रहे हैं। जो भी होता था तो कहीं भी दिखता था। अब आपको मैं बताऊं, इस एरिया में जब इस बार इलेक्शन रैलियां हो रही थी और खुद राहुल गांधी जाने वाले थे तो लोगों को पता नहीं था कि राहुल गांधी नहीं, सॉरी, ये अपने नए उनके अध्यक्ष जाने वाले थे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो लोगों को पता नहीं था कि खड़गे आ रहे हैं। वो सभी बोल रहे थे कि राहुल गांधी आ रहे हैं। तो इतना ज्यादा वो गांधी परिवार के साथ जुड़े हुए। और जब भी जितने भी इलेक्शन हुए सोनिया गांधी को ही जानते हैं, राहुल गांधी को जानते हैं और प्रियंका गांधी को जानते हैं। तो देखिए धर्मपुर की जो सीट है ना, भी नुकसान काफी किया है। धर्मपुर की जो सीट है, मैं आपको बता दूं बीजेपी वो सीट आज तक सिर्फ 2 बार ही जीती है। 95 में जब बीजेपी की पहली बार सरकार बनी थी तब धर्मपुर की सीट बीजेपी जीती थी और उसके बाद पिछले साल जीती, पिछले चुनाव में। वजह ये जो अलकेश भाई बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है ट्रेडिशनली बहुत स्ट्रांग है इस सीट पर। इस बार मैं देख रहा हूं कि जो विकास के काम हुए हैं उस इलाकों में, उससे भी आदिवासी जो है वहां के वो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। आपने सुना होगा वो एस्टॉल परियोजना के बारे में, जो वाटर लिफ्टिंग प्रोजेक्ट था, उसकी वजह से जो जिन 4.5 लाख आदिवासियों को पानी मिल रहा है पीने का, नल से उनके घर तक पहुंच रहा है, उसमें ज्यादातर जो इलाके हैं वो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं। मैं आपको बता दूं ये परियोजना जो है उस इलाके के लिए गेम चेंजर साबित होगी। और दूसरी बात, बीजेपी को खाली चिंता ये थी कि अरविंद पटेल के खिलाफ लोकली थोड़ा विरोध हो रहा था बीजेपी के अंदर से, लेकिन मैंने ये जो सोर्सेज से पता किया है बीजेपी काफी हद तक उसको चुनावों से पहले ही
शांत करने में कामयाब हो गई थी। इसलिए मुझे लग रहा है कि अरविंद पटेल ये सीट दोबारा जीत सकते, क्योंकि वलसाड़ जिला एक ऐसा जिला है, आदिवासी जिला, जहां की 5 में से 3 आदिवासी सीट हैं, 2 जनरल सीट्स हैं, और उसको लगातार बीजेपी जीतती आ रही है, सिर्फ 1-2 सीट को छोड़ करके। इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वहां 5 की 5 सीटें जीत। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जीत सकती है। तो बिल्कुल ये आदिवासी सीटों के ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं, उसके एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम खेड़ ब्रह्मा सीट की बात करेंगे। खेड़ ब्रह्मा वो सीट है जिस पर 2017 में कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भी ये सीट बीजेपी के हक में नहीं जा रही है। ये सीट इस बार भी एग्जिट पोल में कांग्रेस के हक में ही दिखाई दे रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार ही यहाँ से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के अश्विन कोटवाल पीछे चल रहे हैं। तो जो आदिवासी फैक्टर बीजेपी के हक में काम नहीं कर रहा है, वो इस सीट पर भी काम नहीं कर रहा है। सोचिए क्यों अश्विन कोटवाल पीछे चल रहे हैं। अश्विन कोटवाल कांग्रेस के टिकट पे जीत के आए थे 2017 में, लेकिन उन्होंने जैसे बताया ना कि स्ट्रांग कैंडिडेट्स को बीजेपी अपनी तरफ ले रही थी। अश्विन कोटवाल भी उसी कैटेगरी के थे और बीजेपी ने उनको अपनी तरफ ले लिया। लेकिन आपको बता दें कि खेड़ ब्रह्मा जो है वो बहुत ही स्ट्रांग आदिवासी बेल्ट है जो कांग्रेस के साथ कनेक्टेड है, खास तौर पे कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे अमर सिंह चौधरी, उनके साथ। अब उनके बेटे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं वहीं से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।